न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, BN घाटी, वृंदावन रेसिडेंसी, ब्लेस हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज। होटल में युवक की गोली लगने से हुई मौत को लेकर परिजनों में आक्रोश। न्यामतपुर में शव रखकर किया प्रदर्शन, लड़की को सामने लाने की कर रहे मांग। घने जंगलों में धड़ल्ले से चल रहा था अवैध कोयला का धंधा। CISF की टीम ने कोयला सहित साइकिल किया जब्त। नाबालिग से गैंगरेप मामले में अब तक एक ही अपराधी पकड़ने को लेकर न्यामतपुर पुलिस थाना में लोगों ने सौंपा ज्ञापन। जामुड़िया श्याम सेल फैक्ट्री के सामने ग्रामीणों का प्रदर्शन, प्रदूषण, नदी सफाई, रोजगार की कर रहे थे मांग। आसनसोल के कुमारपुर स्थित राजराजेश्वरी होटल से युवक का गोली लगा शव मिलने के बाद दुर्गापुर से फॉरेंसिक टीम जांच के लिए होटल पहुंची। वहीं नियामतपुर में स्थानीय लोगों ने मामले की सही जांच की मांग पर शव के साथ GT रोड जाम कर दिया। दोपहर से शाम तक घंटों GT रोड जाम रहा। पुलिस ने लाठीचार्ज कर जाम हटाया। इस घटना से नियामतपुर इलाके में तनाव का माहौल है। आप लोग क्या चाह रहे हैं? आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग ना लड़की को मारेंगे ना कुछ करेंगे, सिर्फ इतना लड़की से हम लोग को पूछना है कि क्या कारण था मेरा लड़का दुनिया छोड़ा। मेरा लड़का क्यों दुनिया छोड़ा? कारण उसका सजा देना चाहिए कि उसको मारा कौन मारा है? उसका साथ में लड़का और लड़की जानती होगी। क्या लग रहा है इसको मार दिया गया? मारा गया है। रुको एक मिनट, मारा गया है। एक मिनट, हम हाथ जोड़ के रुको ना। आप लोग अभी क्या चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं? लड़की को सामने जा रहे हैं। कौन मारा उसको चाहिए? लड़की से पूछना है कि कारण क्या है, क्यों लड़का को मारा गया है, क्या हुआ था उन दोनों के बीच ऐसा? उन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ जो मेरे लड़का को मार दिया गया है। वहीं फॉरेंसिक टीम ने कमरे की छानबीन की। जिस कमरे से युवक की लाश मिली थी, होटल में उस युवक की हत्या हुई या आत्महत्या, इसे लेकर अभी तक आधिकारिक तौर पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। हालांकि पुलिस प्राथमिक जांच में आत्महत्या का मामला बता रही है, लेकिन मृतक रोहन राम के परिजन इसे मानने को तैयार नहीं है। वहीं रोहन एक लड़की के साथ उस होटल में आया था। लोगों की मांग है कि उससे पूछताछ की जाए। আমরা এফএসএল-এর পক্ষ থেকে এসেছিলাম, কিছু এক্সিবিট কালেক্ট করেছি। ব্যাস কিছু না, এগুলো তদন্তের সাথে বলা যাবে না, আমাদের এইটুকুনি রেস্ট্রিকশন আছে। থ্যাংক ইউ। আপনারা কোথায় গিয়ে এসেছিলেন স্যার? আমরা RFSL দুর্গাপুরের থেকে এসেছি। रात के अंधेरे में ECL अधिकारियों ने छापेमारी कर अवैध कोयला तस्करी रोकी। रात के अंधेरे में गहरे जंगल में बड़े बड़े गड्ढे खोदे जा रहे थे। जान जोखिम में डालकर उन गड्ढों से कोयला निकालने का काम किया जा रहा था। और जब यह खबर ECL के सुरक्षा गार्डों के कानों तक पहुंची तो उन्होंने ECL अधिकारियों को इसकी जानकारी दी और स्थानीय पुलिस प्रशासन की मदद से घने जंगल के बीच रात के अंधेरे में विशेष अभियान चलाकर खदान के मुहाने से भारी मात्रा में कोयला निकाला गया। ECL सुरक्षा कर्मियों ने कोयला जब्त कर लिया। सुरक्षा कर्मियों ने तस्करी में प्रयुक्त साइकिलें जब्त की। सोमवार और मंगलवार को ECL के सातग्राम क्षेत्र, सातग्राम, मीठापुर, नागेश्वर इलाके में कोयला तस्करी रोकने के लिए यह विशेष अभियान चलाया गया। आज घटना स्थल पर जाने पर पता चला कि जहां रात के अंधेरे में चलना मुश्किल होता है, वहीं घने जंगल के बीच कहीं कहीं गहरे गड्ढे हैं, कई हिस्सों में छोड़ी गई है। अवैध खदानें हैं जो गहरे जंगल में समाई हुई है। रात के अंधेरे में सुरक्षा गार्डों ने किसी तरह घने जंगल को पार कर घने जंगल में कोयले की तस्करी को रोका। सातग्राम फाटक पर सातग्राम शमशान घाट के इलाके में एक पुरानी प्रत्यक्ष मिल के बगल में 6 अवैध कोयला खदानें थी। कोयला तस्कर रात के अंधेरे में बड़ी मात्रा में कोयले की कटाई और भंडारण कर रहे थे। इसकी जानकारी होने के बाद यह औचक अभियान चलाया गया और इस अभियान से ECL को सफलता मिली। हालांकि इस कोयला तस्करी से जुड़ा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। ECL सुरक्षा कर्मियों और पुलिस ने घने जंगल के बीच से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। जब्त कोयले को ECL ने स्थानीय कोल्ड डिपो में जमा करा दिया है। कल जो अभी हम लोग अभियान जो चला रहे हैं, CISF भी उसमें हम लोगों को काफ़ी सहयोग किया। वो लोग बताते हैं कि कहाँ पे इलीगल पिट है। हमारे सिक्योरिटी, पुलिस और CISF मिलके उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ कहाँ कोयला का इलीगल पिट है। इसके बाद उसको हम लोग फिर से भराई करते हैं। तो भराई का कार्यक्रम अभी हम लोगों ने हाल ही में काली पहाड़ी में किया था। फिर सुनने में आया काली पहाड़ी में 1-2 पिट खुला है, उसको करेंगे। और अभी निगाह में
सतग्राम में भी कल हुआ है। दीघा में भी कल हम लोगों ने भराई का काम किया, आज भी वहाँ भराई का काम चल रहा है। सतग्राम में कल हम लोगों ने कोयला छापामारी की और उसे पकड़ के साइडिंग लाए। उसमें हमारी टीम अच्छा काम कर रही है। हमारे सलीम साहब जो हैं एरिया सिक्योरिटी ऑफिसर और उनकी पूरी टीम हम लोग लगा के रखे हैं। हाल ही में हमने 5 आदमी को सस्पेंड किया था यहाँ सतग्राम साइडिंग में सिक्योरिटी वालों को। उनको उनके ड्यूटी निर्वहन में लापरवाही दिखी थी, जिसकी इंक्वायरी हम लोग करेंगे और जो भी उचित होगा कार्रवाई। अगर दोषी पाए गए तो उस हिसाब से उनकी सज़ा मुकर्रर करेंगे, अगर निर्दोष पाए गए तो उन्हें हम लोग छोड़ देंगे। ये क्या अभियान जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा और ये निरंतर प्रक्रिया है और इसे हम इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। इस त्योहारी सीजन में मोबाइल हॉस्पिटल लेकर आया है उपहारों का खजाना। मोबाइल हॉस्पिटल से खरीदे मोबाइल और पाए विशेष छूट, साथ ही उपहार भी। हर कंपनी के सभी तरह के मोबाइल उपलब्ध है मोबाइल हॉस्पिटल में, फाइनेंस की सुविधा के साथ। तो फिर देर क्यों, जल्द पधारे मोबाइल हॉस्पिटल, लोअर चेलीडंगाल, आसनसोल। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। अगर मैंने टर्बन पहना होता आप मुझे बोलते खालिस्तानी। भाजपा के आंदोलन के दौरान संदेश खाली में कथित तौर पर शुभेंदु अधिकारी द्वारा एक सिख आईपीएस अधिकारी को खालिस्तानी कहकर संबोधित किए जाने को लेकर एक और जहां भाजपा बैकफुट पर दिख रही है, वहीं सिख समुदाय इसे लेकर आक्रोश थम नहीं रहा है। इसके विरोध में सिखों द्वारा राज्य भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बुधवार की दोपहर को दुर्गापुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 को सिख समुदाय के लोगों द्वारा जाम कर दिया गया। उन्होंने दुर्गापुर के पियाला कालीबाड़ी के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया और धरने पर बैठ गए। मौके पर पहुंची पुलिस के आश्वासन के बाद आंदोलन से हटे। दुर्गापुर आसनसोल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से हीरापुर थाना में ज्ञापन सौंपा गया। यहां भी सिख समुदाय के भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए। 10 फरवरी को कुल्टी के शीतलपुर इलाके में एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के 11 दिन बाद भी सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। बुधवार को आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए स्थानीय लोग एकजुट होकर नियामतपुर फांड़ी पहुंचे। फांड़ी प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने जल्द ही बाकी आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। गौरतलब है कि इस घटना के बाद स्थानीय तृणमूल नेतृत्व और परिवार के सदस्य दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नियामतपुर फांड़ी पहुंचे थे। इसे देखते हुए पुलिस ने सिर्फ एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, बाकी 4 आरोपी फरार हो गए थे। और उसके बाद जो है आज तक केवल एक को ही पकड़ा गया, जिसके कारण पूरा कुल्टी के जनमानस में जो है इसका बहुत बड़ा जो है वह क्षोभ है। और कि एक बच्ची के साथ इस प्रकार की घटना हुई और 10 दिन आज बीत जाने के बाद भी पुलिस केवल एक को ही पकड़ी है।
जिसके कारण आज कुल्टी के जनमानस का सभी लोग, सभी संप्रदाय के लोग, सभी जाति धर्म के लोग जो हैं वह एक साथ आकर के कुल्टी नियामतपुर फाड़ी में जो है वह लोगों को मेमोरेंडम दिया और पूछा गया कि आखिर में आपके ऊपर किसी का दबाव है या किस कारण से आप लोग जो है अभी तक नहीं पकड़ पाए। साहब ने कहा कि नहीं, हम लोगों के ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं है, हमको 3 दिन का और वक्त दिया जाए। हमारे और जो सम्मानित साथ में सदस्य थे उन्होंने कहा कि सर 3 दिन के नहीं, ये नहीं, आपको हमको 5 दिन का आपको समय दिया जा रहा है। 5 दिन में अगर आप इस घटना को डिस्क्लोज नहीं कर देते हैं और बच्ची जो हॉस्पिटल में एडमिट है उसको आप सुरक्षा नहीं प्रदान करते हैं तो नेक्स्ट 5 दिन के बाद हम लोग विशाल जनमानस के साथ आपके थाने का घेराव करेंगे, जिसको संभालना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। आसनसोल नगर निगम की मासिक बोर्ड बैठक बुधवार को चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी की अध्यक्षता में हुई। इसमें निगम पदाधिकारियों के साथ पार्षदों ने विकास कार्यों समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बैठक की शुरुआत दिवंगत व्यक्तियों को श्रद्धांजलि देते हुए 1 मिनट का मौन रखकर किया गया। बैठक के बाद मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि कार्यालय में ई फाइलिंग शुरू किया गया है, लेकिन पानी कनेक्शन देने के क्षेत्र में ई फाइल की प्रक्रिया में विलम्ब हो रहा है। इसलिए निर्णय लिया गया है कि पानी कनेक्शन की अनुमति की प्रक्रिया को ऑफलाइन भी किया जाए ताकि लोगों को जल्द से जल्द पानी कनेक्शन मिल सके। उन्होंने कहा कि होर्डिंग की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अधिकारियों को आदेश दिया है कि जहां पर पुराने अवैध होर्डिंग हैं उनको खोलकर हटा दिया जाए, जिससे जहां होर्डिंग आवंटित हुआ है वह अपना होर्डिंग लगाएगा। যেমন জামুরিয়া থেকে বা সব ব্রোথ থেকে একটা অসুবিধা আসছে। মেন অসুবিধাটা হচ্ছে আমরা যেহেতু ই ফাইলিং করেছি, এখন আগে ছিল আমাদের ফাইল ব্রোথ থেকে এখানে আসতো, এখান থেকে তারপর আবার কাজ ফাজ হতো। এখন ই ফাইল হয়ে গেছে, একটু টেন্ডারের টাইম লাগছে, যেটা ওয়ার্কস কমিটি করা হয়েছে, যেগুলো এস্টিমেটগুলো হচ্ছে এস্টিমেটগুলো ঠিক সঠিক কিনা এইসব হচ্ছে, একটু লেট হচ্ছে, সেটা অসুবিধা হচ্ছে, সেটা বললো ওরা, আমরা ওটা বললাম। যেমন জলের ক্ষেত্রেও আমরা অনলাইন করে দেওয়াতে, যেটা আমরা হয়তো 7 দিন 6 দিন বা 5 দিন বা 10 দিনের মধ্যে আমরা মানুষকে জলের কানেকশন দিয়ে দিতে পারছিলাম অফলাইনে, অনলাইনে একটু লেট হচ্ছে, সেটা আমরা আজকে বললাম যে না, অফলাইনে করে দিয়ে ওটা কাজটাকে চালু করে দেওয়া, কারণ মানুষ জল চাইছে যেটা তাড়াতাড়ি পায় তার ব্যবস্থা করা। এবং ডেভেলপমেন্ট বিভিন্ন জায়গায় সবাই ডেভেলপমেন্টের জন্য যার যেটা আছে অসুবিধা রয়েছে সেটা ডেভেলপমেন্টের জন্য আলোচনা হয়েছে। शारदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल, एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा। ब्लेस हॉस्पिटल जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर वेबल पार्क, आसनसोल 3। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल।
जामुड़िया के श्याम सेल कारखाने के सामने स्थानीय बेरोजगार युवकों द्वारा प्रदर्शन किया गया। वह लोग कारखाने में काम सिंघारा नदी की सफाई करने तथा कारखाने से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने की मांग कर रहे थे। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय युवक कारखाने के बाहर आंदोलन में शामिल हुए। आंदोलन में शामिल निताई घोष स्वपन माझी ने कहा कि कारखाने की वजह से यहाँ पर प्रदूषण फैल रहा है, चाहे वह ध्वनि प्रदूषण हो या वायु प्रदूषण। हर तरह से यहाँ के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के सिंघारा नदी भी प्रदूषण से खराब हो रही है। यहाँ के बेरोजगार युवाओं को नौकरी नहीं मिल रहा है, बाहरी लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। তো দাবি আছে আমাদের বহু বছরের একটা নীলবন ফরেস্ট ছিল, যে ফরেস্টটাতে আমাদের নানা করে 17টা গ্রাম ইনভলভ ছিল ওই ফরেস্টের ইয়েটা, সেই ফরেস্টে একদম চুকিয়ে দিল, এক নম্বর কথা। দ্বিতীয় নম্বর আমাদের নদী, যেটা আমরা প্রত্যেক নিয়মিত ইউজ করতাম, সেই নদীকে অ্যাডপ্ট করে দিল। তারপর আমাদের পুকুর পাড় সেইটাও ওরা পাঁচিল দিয়ে ঘিরে পড়ে টোটালটা নিয়ে নিল। আমরা পলিউশন পেয়েছি, সাউন্ড পলিউশন পেয়েছি, সব কিছু পেয়েছি। আমাদের দাবিটা যে ছিল আজকে 20-30 হাজার লোক বাইরের ছেলে করে খেয়েছে, অথচ আমাদের লোকাল কোনো আমাদের অংশীদার কোনো কেউ কাজ করে না। আজ আড়াই বছর ধরে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, রেজাল্ট জিরো, যার জন্য বাধ্যতামূলক আমরা এই দাবি দেওয়া নিয়ে পড়ে আমাদের এই অংশগ্রহণ করা। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर शिल्पांचल में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर भाषा आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। आसनसोल के कन्यापुर आदर्श श्रमिक वेलफेयर सेंटर ऑडिटोरियम में राज्य सरकार के जिला सूचना एवं सांस्कृतिक विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। यहाँ राज्य के कानून एवं श्रम मंत्री मलय घटक, जिला शासक एस पुन्नावलम, जिला परिषद सभाधिपति विश्वनाथ बावरी, महकमा शासक विश्वजीत भट्टाचार्य, उप मेयर अभिजीत घटक और आदि मौजूद थे। आसनसोल कल्याणपुर हाउसिंग में भाषा दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें भी कानून और श्रम मंत्री मलय घटक, आसनसोल नगर निगम के बोरो चेयरमैन अनिर्बान दास, पार्षद अर्जुन माझी, समाजसेवी चंद्रशेखर कुंडू आदि थे। दुर्गापुर के सृजनी सभागार में भी भाषा शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर महकमा शासक डॉक्टर सौरभ चटर्जी, दुर्गापुर नगर निगम के आयुक्त अब्दुल कलाम आजाद और सूचना एवं संस्कृत अधिकारी सौमित्र मैती उपस्थित थे। আদিবাসী যে সমস্ত ভাই বোনেরা আছে তাদের 3 দিনের এক কর্মশালা এই আমাদের লেবার ডিপার্টমেন্টের যে হল সেই হলে অনুষ্ঠিত করা হয়েছে। আজকে 21শে ফেব্রুয়ারি, আপনারা সকলেই জানেন যে আজকের এই দিনটাতে 1952 সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা ঘটনা ঘটেছে। 1952 সালে 47 সালে আমাদের দেশ স্বাধীন হয়, 15ই আগস্ট, और 14 अगस्त स्वाधीनता पेश पाकिस्तान। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, BN घाटी, वृंदावन रेसिडेंसी, ब्लेस हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल।